भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित शेरवुड एकेडमी में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आचार्य चाणक्य की कही हुई बात को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता की वजह से हुई है। ऐसे में समृद्ध भारत, विकसित भारत और सशक्त भारत के लिए मतदान जरूर करें। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज इंदिरा नगर स्थित सेक्टर 25 के शेरवुड एकेडमी में अपना वोट डाला है और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज यहाँ मतदान का दिन है, तो हम सभी लोगों से जहाँ जहाँ क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, अवश्य करिए, आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और गौरवशाली भारत के लिए जिसको उचित समझिए उसे मतदान करिए। क्योंकि एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए निष्क्रियता मत दिखाइए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। 400 पार का नारा दे रही है एनडीए और विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होना। मुझे लगता है कि 400 पार पहली बार नहीं बोला गया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के समय भी 2 टीवी चैनलों को इंटरव्यू में अखिलेश जी ने 400 बोला था, तो उनसे मजाक में पूछा भी था एंकर ने कि आपने बाकी 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी, तो उन्होंने कहा था विपक्ष के लिए। तो जब बोले थे 400 और आए थे 127, हमारे लिए 3 बोले थे, हम 255 आए थे। तो वो जो दावा कर रहे हैं उसके बाद हकीकत में संख्या कितनी होगी इसका अनुमान लगाया जाए। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 14 में से 13 सीटें भाजपा को गई थी। इस बार आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी सीटें आएंगी। इस बार हम रायबरेली भी जीतेंगे। सर, एटा का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बूथ कैप्चर करने का, और हालांकि उससे चुनाव आयोग ने संज्ञान किया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय पे देखिए, जिस समय देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो सर्वाधिकार चुनाव आयोग का होता है और चुनाव आयोग इस विषय पे जो भी उपयुक्त और विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो करेगा और उसे मेरे विचार से करना भी चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं कि चुनाव में पहले ही स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। जब राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ने का विचार त्याग कर रायबरेली चले गए, जो एकमात्र सीट कांग्रेस से जीती थी। अखिलेश जी, जिनका की परिवार के ही सदस्य लड़ रहे थे कन्नौज में, और वहां कहा गया साहब जब तक आप नहीं लड़ेंगे सीट नहीं निकलेगी। मुझे लगता है उसके बाद भी सीट नहीं निकलेगी। तो आप सोचिए, जब ये नेता अपने तथाकथित गढ़ में, पहली बात तो हम नहीं मानते कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी के माता की है, पिता की है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता की। जब वो लोग लड़ने की हिम्मत न कर पाए तो दावों में कितना दम है आप समझ लीजिए। कहावत है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चढ़े। तो एक भाग के खड़े हो गए और दूसरे अपने भाई को भगाकर खुद लड़ने के लिए आ गए। यूपी में खटाखट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खटाखट बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 4 जून के बाद खटाखट होते हुए इंडी गठबंधन पटापट हो जाएगा।